महाभारत का 10वां दिन। ये सिर्फ एक और लड़ाई का दिन नहीं था। नहीं, ये एक युग का अंत था। आज हम कुरुक्षेत्र के उसी निर्णायक दिन को समझने की कोशिश करेंगे जब युद्ध के सबसे महान, सबसे अजेय योद्धा भीष्म पितामह का पतन हुआ था। जरा सोचिए, इससे पहले के 9 दिनों तक एक अकेला योद्धा पांडव सेना पर कहर बनकर टूटा हुआ था। पूरे 9 दिन भीष्म पितामह ने अकेले ही पांडवों की जीत की हर उम्मीद को लगभग खत्म ही कर दिया था। तो बात बिल्कुल सीधी थी। भीष्म अजेय थे और जब तक वो मैदान में खड़े थे, पांडवों के लिए ये युद्ध जीतना नामुमकिन था। 10वें दिन उन्हें किसी भी हालत में रोकना ही था, वरना युद्ध उसी दिन खत्म हो जाता। भीष्म की यही अजेय शक्ति थी जिसने युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां पांडवों के खेमे में निराशा अपने चरम पर थी। आप अंदाजा लगाइए, पांडवों के सबसे बड़े धनुर्धर खुद अर्जुन अपने सारे दिव्य अस्त्रों के साथ भी भीष्म को हरा नहीं पा रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसी वजह से पांडव पक्ष में एक बहुत गहरी निराशा छा गई थी। लेकिन जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, ठीक तब ही कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों के पास एक गुप्त योजना थी, एक ऐसा रहस्य जो इस पूरे युद्ध का रुख पलटने वाला था। और भीष्म की हार की वो चाबी छिपी थी शिखंडी में। देखिए, भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे, और उनके लिए शिखंडी अपने पिछले जन्म में अंबा होने की वजह से एक स्त्री ही थी। तो भीष्म की इसी एक कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कृष्ण ने एक अचूक योजना बनाई। प्लान सिंपल था पर बहुत असरदार। शिखंडी को सामने एक ढाल की तरह खड़ा किया जाएगा। अर्जुन ठीक उसके पीछे से वार करेंगे और महाबली भीम बाकी कौरव सेना को भीष्म तक पहुंचने से रोकेंगे। अब लड़ाई सिर्फ शस्त्रों की नहीं रह गई थी। नहीं, ये लड़ाई अब धर्म और भावनाओं की भी बन चुकी थी। ये वो लम्हा था जब 2 महान योद्धाओं को अपने निजी संकल्प और अपने कर्तव्य के बीच एक को चुनना था। देखिए, एक तरफ भीष्म थे जो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, और दूसरी तरफ अर्जुन, जिनका क्षत्रिय धर्म उन्हें दुश्मन सेनापति को हराने के लिए ललकार रहा था। ये प्रतिज्ञा और कर्तव्य का ऐसा टकराव था जिसने कुरुक्षेत्र की भूमि को हमेशा के लिए बदल दिया। और जैसे ही शिखंडी उनके सामने आए, भीष्म मुस्कुराए। उन्होंने अपनी नियति को, अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और अपना धनुष नीचे रख दिया। एक पल के लिए पूरे युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया। भीष्म ने अपने सबसे प्यारे पोते अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि वो उसके बाणों के लिए तैयार हैं। ये एक दादा का अपने पोते से मोक्ष का अनुरोध था। जाहिर है, अर्जुन के लिए ये पल बेहद मुश्किल, बेहद पीड़ादायक था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ठीक उसी वक्त कृष्ण ने उन्हें उनके धर्म की याद दिलाई। और फिर शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने कांपते हाथों से अपने गांडीव से बाणों की ऐसी वर्षा शुरू की जो रुकी ही नहीं। इसके बाद जो हुआ वो महाभारत के सबसे अविश्वसनीय और दिल को छू लेने वाले दृश्यों में से एक है। भीष्म का शरीर बाणों से इतना छिद गया था कि जब वो अपने रथ से गिरे तो उनका शरीर जमीन पे लगा ही नहीं। वो उन्हीं बाणों पे टिक गए और उन बाणों ने ही उनके लिए एक बाणों की शैया बना दी। और इस पूरे दृश्य को और भी अद्भुत बनाता है, भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। मतलब वो अपनी मौत का समय खुद चुन सकते थे। इसी वरदान की वजह से गिरने के बावजूद उन्होंने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक सूर्य के उत्तरायण होने का शुभ समय नहीं आ गया। बाणों पर लेटे लेटे भीष्म को प्यास लगी, लेकिन सवाल ये था कि एक महान योद्धा की आखिरी इच्छा पूरी करने का तरीका भी तो महान ही होना चाहिए, है ना? दुर्योधन सोने के बर्तनों में पानी लेकर आए, लेकिन भीष्म ने मना कर दिया। तब अर्जुन ने जमीन पर एक दिव्य बाण चलाया और धरती से मां गंगा की एक धार सीधे उनके पितामह के मुंह में चली गई। भीष्म के पतन के साथ ही सिर्फ एक सेनापति का अंत नहीं हुआ था। नहीं, असल में ये एक पूरे के पूरे युग का अंत था। दिन ढलते ढलते दोनों सेनाओं की हालत बिल्कुल बदल चुकी थी। कौरव अपना सबसे बड़ा सेनापति खोकर बिना किसी लीडर के हो गए थे, और पांडव, वो अपनी रणनीतिक जीत के बावजूद अपने ही पितामह को गिराने के शोक में डूबे हुए थे। लेकिन ये युद्ध का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत का अंत था। भीष्म के बाद अब कौरव सेना की कमान गुरु द्रोण के हाथों में आने वाली थी, और ये युद्ध पहले से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी होने वाला था। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या एक नायक का पतन किसी युद्ध का अंत होता है?